तो यार ये हमारा फर्स्ट एपिसोड है हमारे ब्रांड न्यू एक्सक्लूसिव ट्रिक्स कोर्स फॉर एमएसटी सीईटी 2023 के लिए। प्रॉब्लम क्या है ना, इस तरीके से बच्चे सोचते नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, लास्ट मोमेंट में वन शॉट लेक्चर देखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अरे नहीं यार, लास्ट के दिनों में ये करना होता है। आपकी जो पोटेंशियल रैंक आती उससे आप हजारों रैंक आगे आ सकते। ये पर्पस है इस कोर्स का। तो जो बच्चा एकदम ही जीरो पे है उसकी भी स्कोर देखो थोड़ी सी ठीक ठाक से दिख रही है। दिस कोर्स इज फॉर एवरीबडी हु इज अपीयरिंग इन एमएसटी सीईटी। क्या आपको बात समझ में आ रही है? 5 नंबर अपने से आगे वाले को भी आप बीट करने का क्षमता रखते हो कम टाइम में तुक्का ट्रिक्स के बदौलत। जो इम्पैक्ट होता है ना यार, जब रिजल्ट आता है तब समझ में आता है। बात यह है कि 5 घंटे में जो 5 साल का एक्सपीरियंस है और जो आपके आगे के 5 साल जीवन के अच्छे करने वाला है, वो इम्पैक्ट जो है वो कोर्स लाता है। 30, 31, फिर भी देखो 31 सही हो गया ना। हमने फिजिक्स के अंदर में 38 सही किया, केमिस्ट्री के अंदर में हमने 36 सही किया। 100 क्वेश्चन सही करने का हमने 5 क्वेश्चन ज्यादा सही किया, 105 क्वेश्चन हमने यहाँ पर जो है सही किया है। तो देखो यार, यहाँ पे हम लोग कुछ जुगाड़ तुक्का ट्रिक्स देखेंगे एमएसटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, मैथमेटिक्स सेक्शन में। मैथमेटिक्स एमएसटी सीईटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है यार, क्योंकि आपको पता है कि यार 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के अंदर में। और आप इंटेलिजेंट गेसिंग, ऑप्शन एलिमिनेशन, ये सारी चीजें भी मैथ्स के अंदर में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। जुगाड़ लगा करके बेसिकली आप क्वेश्चंस मैथ्स में बहुत ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, एक एक क्वेश्चन जो हम जुगाड़ लगा करके सॉल्व करते हैं मैथ्स के अंदर में, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। मैं आपको समझाता हूँ यार, एक स्टैट में आपको समझाता हूँ। मान लो आपका स्कोर है मतलब मान लो 200 नंबर का एमएसटी सीईटी का पेपर है, उसमें मान लो आपने 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया। ठीक है, और कोई ऐसा स्टूडेंट जो आपसे आगे है, मतलब मान लो 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया किसी ने। ठीक है, अब आप उसको किस तरीके से बीट कर सकते हो? आपने अगर 90 मार्क्स का पेपर सॉल्व किया तो आपके पास 110 क्वेश्चन है या 110 मार्क्स का पेपर है जिसमें आप तुक्का लगा सकते हो। और जिसको आपको ओवरटेक करना है, जो आपसे आगे है, अभी 100 नंबर के पेपर उसने सॉल्व कर लिए हैं, आप 90 नंबर ही सॉल्व कर पाए हो। रीजन बीइंग कि आपने थोड़ी सी कम पढ़ाई करी थी, थोड़ा सा कम आपका सॉल्विंग एबिलिटी है। तो जो दूसरा बच्चा, उसके पास में 100 नंबर बचे तुक्के लगाने के लिए, राइट? क्योंकि टोटल पेपर 200 का होता है, तो 90 आपने किए, 110 में आप तुक्के लगाओगे, और जिसने 100 किए वो 100 में तुक्का लगाएगा। अब नॉर्मली क्या होता है ना, जो एक प्रोबेबिलिटी वाली बात है, ठीक है ना, कि जनरली क्या होता है, बच्चे लोग क्या करते हैं, जो तुक्के लगाते हैं 1/4 के आसपास सही करते हैं। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? 1/4 के आसपास सही करते हैं, मतलब कि जैसे 4 ऑप्शन है, उसमें आप तुक्के लगाओगे, 4 में से 1 सही होगा, राइट? तो 4 में से अगर 1 सही होगा तो हमारे पास में क्या आएगा, 100 में से 25 होगा, राइट? लेकिन आप अगर इसको ओवरटेक करना चाहते हो तो आपको अपनी प्रोबेबिलिटी को बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप अपने तुक्के की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लो, ठीक है, मान लो आपने तुक्के की प्रोबेबिलिटी को कर लेते हो 1/3 के आसपास, मतलब कि आप हर तीसरे में से 1 क्वेश्चन सही कर रहे हो, तो उसके वजह से क्या होगा, 110 में आपके कितने सही हो जाएंगे? 110 में आपके सही हो जाएंगे कितने? आपके हो जाएंगे सही 36 के आसपास। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? बिकॉज 36 इंटू 3 इज 6 3 18 108। ठीक है, या 37 बोल सकता हूं मैं, 37 के आसपास आपके जो है सही हो जाएंगे। तो अब जब आप 37 यहां पर सही करोगे तो 90 + 37 आपका जो स्कोर होगा वो इस वाले बच्चे को ओवरटेक कर चुका होगा, क्योंकि आपका 90 और 37 मिला के होगा 127 और इस बच्चे का स्कोर है 125। तो जिस बच्चे से आप 10 नंबर पीछे थे उसको आपने 2 नंबर से बीट कर लिया। ये बहुत ही एक सीक्रेट स्ट्रैटेजी है एमएसटी सीईटी में अच्छा करने के लिए, कि भाई आपसे जितना सॉल्व होता है उतना आप सॉल्व करो, लेकिन जो बचे हुए क्वेश्चंस जहां पर आप तुक्के लगाओगे, वहां पर एक नॉर्मल बच्चा 1/4 एक्यूरेसी से तुक्के लगाएगा, आप वहां पर 1/3 एक्यूरेसी के साथ में तुक्के लगाओ और आप हजारों स्टूडेंट्स को ओवरटेक करके अपने रैंक को आगे लेकर के चले जाओगे। परसेंटाइल आपकी बेटर हो जाएगी, अच्छे कॉलेजेस, अच्छे कंप्यूटर साइंस ब्रांच के साथ में आपको मिलेंगे। ठीक है ना यार? तो वही सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा रहा हूं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो एक तो आप फ्री प्लेलिस्ट देखो, डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा लिंक फ्री प्लेलिस्ट का। और दूसरा मैं आपको बता दूं, अगर आप एक्सक्लूसिव पेड कोर्स को मिस कर रहे हो ना, मिस मत करो। पेड कोर्स बहुत ही गेम चेंजर है। पेड कोर्स के अंदर में क्या होगा ना, आपका पूरा माइंडसेट डेवलपमेंट हो जाएगा फ्रॉम स्क्रैच। सारे ट्रिक्स आप 5 घंटे में कवर करोगे, क्योंकि अभी एग्जाम में कम टाइम बचा हुआ है।
और साथ में आप एप्लीकेशन देखोगे ऑन द स्पॉट। यहाँ पे क्या है, प्री सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, बट ऑन द स्पॉट जब आप देखोगे तो आपको पता चलेगा रिस्क मैनेजमेंट, गलतियां भी होती है, सही भी होते हैं, किस तरीके से अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में तुक्का लगाना है एग्जाम टाइम सिनेरियो में, वो आप देखोगे। और साथ में आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे इसके अंदर में, ठीक है। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड पैकेज ढूंढ रहे हो कि आप कम टाइम में सारे ट्रिक्स भी सीख लो, इस चीज को आप बना भी लो, ठीक है। अगर आप एकदम जीरो पे हो ना तो भी आप 70 प्लस का स्कोर मैनेज कर लोगे, और अगर आप मान लो 80-90 के आसपास सॉल्व कर सकते हो तो वहां से आप 140 के रेंज में जो अपने स्कोर को ले जा पाओगे। ये तरीके का माइंडसेट जो है वो आपका डेवलप होगा कोर्स के अंदर, ठीक है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के आपको पेमेंट प्रोसेस कंप्लीट करना है एंड आपको कोर्स जो है डिजिटली सेंड कर दिया जाएगा, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पर इन क्वेश्चंस को देखो, 4 क्वेश्चन है, ध्यान से आप ऑब्जर्व करना कि कैसे हम लोग जो है तुक्का और ट्रिक लगा सकते हैं। अब तुक्का प्लस ट्रिक के अंदर में ना 2 चीजें होती है, एक हमारे पास में होता है तुक्का और दूसरा हमारे पास में होता है ट्रिक। ये ध्यान रखना हमेशा, तुक्का ट्रिक का मतलब है सिर्फ तुक्का नहीं, तुक्का और ट्रिक दोनों। तो जैसे आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो यहाँ पर आपको साइन इनवर्स माइनस हाफ दिया है और यहाँ पर आपको दिया है कॉस इनवर्स माइनस √3/2, राइट। एक चीज समझो, इन दोनों को ऐड करके कॉस इनवर्स माइनस √3/2 आने की पॉसिबिलिटी थोड़ी सी कम है, आ सकता है, मैं कह नहीं रहा हूं कि हमेशा ही नहीं आएगा, बट आ सकता है, बट पॉसिबिलिटी कम है। और साइन इनवर्स माइनस हाफ आने की भी पॉसिबिलिटी कम है। तो इन दोनों को काट दिया मैंने, मतलब कहने का मतलब है a प्लस बी इक्वल टू ए ही हो गया और a प्लस बी इक्वल टू बी ही हो गया। इसकी पॉसिबिलिटी कम है, मैं ये कह रहा हूं, क्योंकि यहां पे देखो साइन इनवर्स माइनस हाफ है और कॉस इनवर्स √3/2 भी है। तो इन दोनों को ऐड करके सिर्फ ये कैसे आ सकता है, इसका भी तो कुछ असर होगा। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करके सिर्फ ये कैसे आ सकता है यहाँ पे, इसका भी तो कुछ असर होगा। तो इस बेसिस पर हमने क्या है, 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया। और एक चीज मैं आप लोगों को हमेशा कहता रहता हूं, दोबारा कहता हूं, अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए y, x, -x और z, अगर आपको 4 ऑप्शन ऐसे दिख जाए y, x, -x और z, तो आपको इसमें तुक्का जो है लगाना चाहिए, चांसेस हाई होते हैं। क्योंकि टीचर के साथ आप साइकोलॉजी के साथ खेलो। जिस टीचर ने क्वेश्चन बनाया, जिसने ऑप्शंस बनाया, उसने एक ऑप्शन कॉस इनवर्स हाफ भी डाला, एक ऑप्शन कॉस इनवर्स माइनस हाफ भी डाला। तो वो क्या है, 2 सिमिलर ऑप्शन उसने डाले, एक प्लस साइन के साथ, एक माइनस साइन के साथ। तो चांसेस क्या है, थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है इसमें करेक्ट आंसर होने का। क्या आपको बात समझ में आ रही है? फिर आप देखोगे ना कि यार माइनस साइन 3 बार है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, यहां पे भी माइनस है, प्लस साइन सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। तो चांसेस हाई हो जाता है आपके माइनस के आंसर होने के। जो चीज ज्यादा बार दिख रही है ना, उसके आंसर होने के चांसेस हमारे पास में ज्यादा होते हैं, ठीक है। तो यही कुछ हमारे पास में क्या है, कुछ टेक्निक्स थे, कुछ एलिमिनेशन टेक्निक्स थे, कुछ तुक्का ट्रिक्स थे, किस तरीके से हम लोग को यहाँ पर जो है तुक्का लगाना चाहिए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास में क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको दिया है द x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल टू 5, ठीक है। x cos थीटा और y sin थीटा इक्वल टू 5 और x sin थीटा माइनस y cos थीटा इक्वल टू 3। क्या मैं यहाँ पे अपना अजम्पशन मेथड यूज कर लूं? अजम्पशन मेथड मतलब कि मैं कुछ वैल्यू लेट कर लूं। क्या मैं अज्यूम कर सकता हूं, ध्यान से देखना, क्या मैं थीटा को 90 ले लूं, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री? अगर मैं ये लेता हूं, देखो कितने चालाकी से क्या हो जाएगा, मेरा cos 90 तो 0 हो जाएगा, तो पहला टर्म हो जाएगा y sin 91 इक्वल टू 5, मतलब y इक्वल टू 5 हो जाएगा, समझ रहे हो। sin 91 हो गया, ये 0 हो गया cos 90, और यहां पे भी cos 90 0 हो गया, तो x sin 91 हो गया, x इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो अगर x इक्वल्स टू 3 आ गया और y इक्वल्स टू 5 आ गया, तो ये क्वेश्चन देखो कितना आसानी से सॉल्व हो गया हमारा, है ना। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, x का स्क्वायर हो जाएगा 9, दोनों को ऐड करेंगे तो मेरे को मिलेगा 34। तो आंसर विल बी 34। क्या आपको बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो क्या ये एक जनरल क्वेश्चन था? जनरल क्वेश्चन में हमेशा आप अजम्पशन मेथड यूज कर सकते हो। कोई भी जनरल क्वेश्चन है ना, ये हर थीटा के लिए एप्लीकेबल होगा। तो आपको एक पर्टिकुलर एक थीटा ले लो, उसके अकॉर्डिंग आप x और y की वैल्यू निकाल लो और फिर आप सॉल्व कर लो, है ना। तो ये सारे टेक्निक्स के आपका टाइम भी बहुत ज्यादा सेव करते हैं। इसके लिए आपका माइंड जो है ना वो खुला होना चाहिए, ठीक है। खुले दिमाग से आपको जो है ये सॉल्विंग करनी है, तभी आपको ये सारी चीजें क्लिक करेंगी। अब आ जाता है यहाँ पे, हमेशा अगर आपको तुक्का लगाना है, जैसे मान लो आपको ऑप्शन दिया हो 0,1, 1,0, 1,1, 0,0, अगर आपको ऐसे ऑप्शंस दिए हुए हो ना, आप हमेशा क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाओ। 1,1 में और 0,0 में मत लगाओ तुक्का, 0,1, 1,0 में तुक्का लगाओ। आपको मान लो ऐसा दिया है प्लस माइनस, माइनस माइनस, प्लस प्लस, माइनस प्लस, तो आप माइनस माइनस और प्लस प्लस में तुक्का मत लगाओ, प्लस माइनस और माइनस प्लस में तुक्का लगाओ। हमेशा आपको क्रॉस कॉम्बिनेशंस में तुक्का लगाना चाहिए। मान लो आपको दिया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बोथ डिक्रीजिंग, बोथ इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग, तो बोथ वाले में मत तुक्का लगाओ, क्रॉस कॉम्बिनेशन में आप तुक्का लगाओ। तो हमेशा क्या करना है आपको, क्रॉस कॉम्बिनेशन में तुक्का लगाना है। क्रॉस कॉम्बिनेशन के आंसर होने के चांसेस जो है वो ज्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बनता ही वैसे है ना, एक का दूसरा होगा, दूसरे का दूसरा होगा। तो यहां पर भी फॉल्स फॉल्स और ट्रू ट्रू के चांस कम है।
इन दोनों में से आप तुक्का जो है लगा सकते हो। ठीक है, शायद से इसका आंसर सी है, मैंने चेक नहीं किया है। ठीक है ना, शायद से इसका आंसर की जो दिया था वो सी दिया था। अब आ जाओ यहां पर, कई बार क्या होता है बच्चे सोचते हैं यार ये तो मेरे को सॉल्व करना नहीं आता, वो छोड़ देते हैं, अंधा तुक्का लगा देते हैं। यार अंधा तुक्का मत लगाओ, x इक्वल्स टू 2 ले लो आप, अप्रोक्सीमेशन ले लो, अप्रोक्स ले लो आप, अप्रोक्सीमेशन ले लो आप, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2 के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व करो तो 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 प्लस 5, यह आ जाएगा आपका 8 माइनस 6 प्लस 5, तो यह आ जाएगा आपका 2 प्लस 5 आ जाएगा आपका 7। ठीक है ना, तो अब हमारा जो आंसर है वो 7 के पास होना चाहिए। ठीक है, तो या तो आंसर 6.94 हो जाएगा या तो 6.91 हो जाएगा। क्लियर है ना, 7.91 तो 8 के पास है, दिस इज नियरली इक्वल टू 8 एंड दिस इज ऑल्सो नियरली इक्वल टू 8। सो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए हमारे, एलिमिनेट हो गए, क्योंकि देखो 1.99 है ना, दैट इज क्लोज टू 2, तो 2 के आसपास ही होगा जो भी होगा। ठीक है ना, तो आंसर फाइनल भी जो है वो 7 के आसपास ही आएगा जो भी आएगा, तो 6.94 या 6.91 में से आप तुक्का लगा सकते हो। इसका करेक्ट आंसर जो दिया था ना वो दिया था डी, मैंने चेक नहीं किया है, आप लोग चेक करना हो चेक कर लेना। आंसर की जो दिया था इसका सी दिया था, इसका ए दिया था, सी ए, और इसका दिया था सी, और इसका दिया था डी, सी ए सी डी जो आंसर की इन चारों क्वेश्चन के दिए हुए हैं। बट आई होप आपको समझा पा रहा हूँ मैं कि जुगाड़ क्या होता है, जुगाड़ तुक्का ट्रिक क्या होता है। ये सारे जुगाड़ तरीके लगाकर ना अपने प्रोबेबिलिटी को बढ़ा लेते हैं। अब आप लोग जाओ फ्री प्लेलिस्ट में जाओ, देखो किस तरीके से सारे एपिसोड्स बन रहे हैं, और पेड कोर्स में आप एनरोल करो, आपको समझ आएगा किस तरीके से हमने प्रोबेबिलिटी को बढ़ाते हैं। जितने भी क्वेश्चंस हम तुक्के लगाते हैं उसमें हम किस तरीके से ज्यादा करेक्ट करते हैं, जिससे कि हम इस सिचुएशन में पहुंच पाए कि आप कम सॉल्व करके भी ज्यादा सॉल्व करने वाले बच्चे को ओवरटेक कर पा रहे हो, और उससे बेटर कॉलेज और उससे बेटर ब्रांच जो है आप ले पा रहे हो अपने कॉलेज एडमिशन के अंदर में। ठीक है ना यार, बाकी तो बस यही बात है।